गुड मॉर्निंग। और ये हम लोग देख रहे हैं CDPO का जनरल हिंदी का पेपर। तो ये हिंदी का जो पेपर होता है BPSC जो लेती है हिंदी का पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का समय दिया गया है। तो ये पेपर तो लगभग 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है हर किसी से। लेकिन इसमें 30 नंबर लाने जो है ना वो अनिवार्य है। अगर 30 नंबर से कम मार्क्स अगर आए किसी का, तो अगर वो हिंदी में फेल हो जाएगा तो उसकी फिर कॉपियाँ चेक नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो वही इंस्ट्रक्शंस हैं। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाए। उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं। बढ़िया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन था इस पर जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 500 शब्दों में निबंध लिखिए, लगभग 500 शब्दों में। तो ठीक है, तो 500 शब्दों के निबंध जो है वो लिखे गए। लोग फ्लो में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वैसे तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये थे टॉपिक्स: छात्र और राजनीति, बेरोजगारी और शिक्षित युवा, विज्ञान और जीवन, राष्ट्रभाषा हिंदी, भारतीय कृषकों की समस्याएं, साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये सब टॉपिक्स काफ़ी आसान है। 500 शब्द जो है आसानी से लिखे जा सकते हैं किसी भी विद्यार्थी के द्वारा जो तैयारी कर रहा है। आगे के देखते हैं ये क्वेश्चंस। ये संक्षेपण का प्रश्न है कि निम्नलिखित आज अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि 1/3 करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लाइन, 18 लाइन में इसको डिवाइड कर दिया। 1 2 3 है ना, 18 लाइन में। अब इसका 1/3 कर दिया, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/3। तो ये बड़ा आसान था। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषयों या भोग लिप्सु हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मांडित मरकताभ स्वादलजाल अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरन की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ कर पाते हैं, वे तमाशबीन हैं। सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन में हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचनाओं में से अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। तो ये रहा, इसको 1/3 करना था। बहुत आसान था 1/3 करना, और इसका एक शीर्षक देना था। प्रकृति की नज़रों में, कवि के नज़रों में प्रकृति, और बस जैसा मन करे वैसा शीर्षक दीजिए। आगे चलिए। अब ये देखिए कितना आसान प्रश्न था। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, सबके लिए। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता हो, कृतज्ञ। भविष्य में होने वाला ना, अभी इसको भविष्य में होने वाला भविष्यत हो सकता है, या जो भी अच्छा शब्द मिले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसकी उपमा ना हो, अनुपमा। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणिक। निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो शास्त्र जानता है, शास्त्री। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली बेला। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित
मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। किन्हीं 5 का, सिर्फ 5 का। तो उल्टी गंगा बहाना, भाई उल्टी गंगा बहाना का देख लीजिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। खाक छानना, कमेंट बॉक्स में। अकल पर पत्थर पड़ना, ये भी बताइए। मुंह पकड़ना, कुआं खोदना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, ये टेम्पटेड है। चिराग तले अंधेरा, आँख के अंधे गांठ के पूड़े, भाड़े का टट्टू, घड़ों पानी पड़ जाना। ठीक है, तो भाड़े का टट्टू का तो मतलब होता है किराए का आदमी। तो ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ना विद्यार्थी को आते होते हैं, लेकिन उसको सब नहीं लिखना। 5 पूछा है 5 ही लिखिए, ज़्यादा लिखने का रिस्क मत लीजिए, फिजूल है। कंपटीशन लाइन में ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए और कभी ज़्यादा लिखना ही नहीं चाहिए। अब यह विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को सोदाहरण लिखिए। तो देखिए, या तो संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, नहीं तो विशेषण आ जाएगा। और 2 टॉपिक है, जैसे एक आ जाएगा समास या फिर आ जाएगा संधि। तो मैं इसको ना करा देता हूँ। ये जो हिंदी का जो पूरा जो है ना सिलेबस, इसको मैं एकदम बिल्कुल बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। हिंदी आराम से इसको पूरा कर लीजिए और जब एग्जामिनेशन से पहले बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 5 के लिखने हैं, तो बस अग्नि का आग अनल, आँख का चक्षु और नयन, कपड़ा का वस्त्र पोशाक, सूर्य का जितना मन उतना लिखिए, जल का लिखिए, सर्प का, रात्रि का, पृथ्वी का, हवा का, आकाश का। तो ये सब जो है ना कमेंट बॉक्स में आराम से सबके उत्तर लीजिए, लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। 5 का ही पूछा है, अनाथ का सनाथ, अस्त का उदय, है ना। इसके उत्कर्ष है तो देख लीजिए उत्कर्ष का क्या आपको देना है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कटु का मृदु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, नूतन का नवीन, विधवा का सधवा, आकाश पाताल, चिरंतन का क्या होगा बताइए, जटिल सरल। अब है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का संधि विग्रह करते हुए संधि बताइए। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चंद्रोदय, चंद्र जोर उदय, भोजनालय, भोजन जोर आलय, महर्षि, महाजोर ऋषि, अति उत्तम, अति जोर उत्तम, पावक, पौ जड़ अक। तो ये सब जो है ना, इस सब में कौन कौन सा स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, ये बताते चलिए। तो मैं संधि को भी करा दूंगा, क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चन है ना बार बार आते हैं, या तो विशेषण आ जाएगा, संधि आ जाएगा, तो ये लिखने का आएगा, नहीं तो इसके कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, सब टॉपिक्स आ जाएंगे। तो मैं हिंदी का जो है ना बहुत जल्द करा देता हूँ, ताकि आपको हिंदी कम से कम जो है ना उसमें तनाव ना बना रहे। कई लोगों को एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले हिंदी को लेके तनाव होता है कि हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हुए तो क्या होगा, है ना। तो ये तनाव से बिल्कुल बचा जा सकता है, मैं कर दूंगा इसका। दुर्गंध, मनोरथ, नयन, यद्यपि, भानुदय। तो इस सब का जो है ना संधि विग्रह करके और इसको बताना है कि कौन सा संधि है। तो ये भी आसान है, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं तो तुरंत हो जाता है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। अब देखिए, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है। पड़ा का पराभव, पराधीन, आ का आगमन, आगंतुक, अधि का अधिकार, अधिमान, अनु का अनुत्तर, अनुदय, प्रति का प्रतिकार, प्रतिबिंब, बे, खुश, को, उप, ला। इस सब में से जिसका जिसका है आप मुझे सबके जो है वो बता दीजिएगा। तो ये रहा बेसिक हमारा। तो इससे जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने कहाँ से कहाँ तक उत्तर गया इसको भी लिख रखा है। जैसे 1 से लेके 5 तक पेज में मैंने इसको लिखा। कम भी लिखता तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके देखिए 5वें पेज में ही ये भी क्वेश्चन, दूसरा नंबर भी 5वें पेज में ही ख़त्म हो गया था। हिंदी में 20 पृष्ठ की पुस्तिका मिलती है, 16 पे लिखना होता है, तो वो भी काफ़ी होती है। देखिए 5वें पेज पे सलट गया, 5 से लेकर 6 पेज के बीच में इसका कहानी ख़त्म हो गया, 6 से लेकर 7वें पेज में ये ख़त्म हो गया। और इसके बाद देखिए जैसे कि ये विशेषण था, तो ये 8, 9 और 10 पेज में गया विशेषण। छोटे में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा विस्तार से लिखा, इसको टाइम ही काफ़ी रहता है।
ये 10वां नंबर जो पेज में ये काम हो गया, 10 पेज में 11 नंबर में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया ना, 11 नंबर में ही 8वां नंबर भी ख़त्म हो गया था 11 नंबर पेज में ही। और ये देखिए 12 नंबर पेज तक आते आते पूरा हिंदी का प्रश्न का जो था वो कंप्लीट हो गया। तो ये हिंदी जो होता है ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, इसमें पीएचडी नहीं करनी होती है, लेकिन कम से कम इतना हिंदी ज़रूर आना चाहिए कि हाँ लगे तो लगे कि हाँ अच्छा है। तो इस हिसाब से ये पेपर कंप्लीट हो गया। तो ये पेपर में चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स आराम से मिलेंगे, 5 में 5 आ जाएगा। देखिए इसमें है तो इसमें संधि विच्छेद में संधि सही है, अगर और जगह पे भी कोई अंतर होगा तो भी इसमें कम से कम 3 नंबर आराम से आएंगे, 5-8 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि देखिए विपरीतार्थक शब्द है तो ये 5 नंबर का है, तो 5 में 5 आराम से लाए जा सकते हैं, 13 नंबर हो गया। इसके बाद ये भी 5 नंबर का है, इसमें 5 में 5 13 18 नंबर आ गया। अब ये सब्जेक्टिव है, इसका तो पता नहीं, फिर भी इसमें भाई 5 नंबर इसमें मान के 18 5 23 हो गया। और इसको देखते हैं कि ये मुहावरे लोकोक्तियों के 5 के अर्थ है, तो ये 15 मार्क्स का है, 15 में से डूबेगा भी ना तो 10 आ जाएगा, तो पास तो व्यक्ति यहीं हो गया। फिर ये सब बोनस के मार्क्स हैं, इसमें जो भी है मान लीजिए कि इसमें 10 की जगह 8 ही आए तो भी काफ़ी है, 5 ही आए तो भी, तो ये पासिंग मार्क्स का है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है हिंदी में, और अच्छे से क्वालिफाई हो तो कुछ बुरा नहीं है। तो चलिए मैंने CDPO के सभी पेपर्स का लगभग यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, जो कि ऑप्शनल सोशोलॉजी था इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया। बाकी और भी जो क्लासेस है वो नॉर्मल वे में मेंस के रिगार्डिंग लाता रहूँगा। आंसर रिगार्डिंग आज से शुरू हो रहा है, तो उसको आप लोग अटैम्प्ट करिएगा आंसर राइटिंग को। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।